नकली दूध क्रांति 1950 के दशक में शुरू हुई थी। यह आरोप लगाया गया था कि हमारे यहाँ दूध की मात्रा बहुत ही कम हो गई है और लोगों को अगर भोजन देना है, आहार देना है, तो दूध एक संपूर्ण आहार हो सकता है। और ये तब तक नहीं होगा जब तक कि हम विदेशी गाय की नस्ल यहाँ नहीं लाएंगे और उनका दूध नहीं बढ़ाएंगे। जबकि सच्चाई यह थी कि 1950 के दशक में ही अमेरिका जैसे देश में भारत की गायें जा रही थीं। ब्राज़ील में भारत की गायें गई हैं जिन्होंने खूब दूध उत्पादन किया, क्योंकि उनके लिए खाने के लिए वहाँ पर चारा मैदान और चारागाह उपलब्ध कराए थे। हमने भारत में क्या किया? देसी गाय के लिए ना चारागाह दिए, ना उनको पौष्टिक आहार दिया। हमने सिर्फ छोटी सी रस्सी में बांध कर उसके रखा 24 घंटे और ये आरोप लगा दिया कि ये तो दूध ही नहीं देती है। लेकिन ये भूल गए कि ये वही गाय है जो 1950 से पहले भारत की पूरी अर्थव्यवस्था और भारत की खेती को इसने संभाला था। योग्य बैल भी पैदा किए इसी गाय ने। हमारे यहाँ बैल से ही खेती होती थी। और आपको बता दूं कि परिवहन में इतने बड़ी बैलगाड़ियाँ होती थी कि 100 बैल लगते थे उसमें, और परिवहन एक जगह से दूसरी जगह तक शानदार तरीके से होता था। उसके लिए योग्य बैल कहाँ से आते थे? वो इन्हीं देसी गाय के बछड़े ही तो होते थे। तो जब देसी गाय ही स्वस्थ नहीं होगी तो उनके बछड़े कहाँ से होंगे? लेकिन नकली दूध क्रांति के नाम पर हमने अपनी देसी गाय को ही बदनाम किया और उसको तुच्छ समझकर घरों से बाहर कर दिया। हम बोलते तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कोई काम की चीज़ नहीं। ठीक उसी तरीके से देसी गाय और विदेशी गाय का अंतर है। विदेशी गाय दूध तो ज़्यादा देती है लेकिन गुणवत्ताहीन। हमारी पाचन शक्ति खराब हो रही है उससे। तो अगर हमें अपने देश में स्वस्थ क्रांति लाना है तो देसी गाय के दूध को लाना होगा। और ये खुशी की बात है कि कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं। सरकार भी काम कर रही है लेकिन उसके प्रयास अभी बहुत ही छोटे हैं, जबकि उसके प्रयास बहुत बड़े होने चाहिए। उनके पास ही बहुत ही बड़े संसाधन हैं। और देसी गाय को यूँ बदनाम ना करें। दूध क्रांति के नाम पर हमारी देसी गाय बदनाम की गई, हमारा स्वास्थ्य चौपट कर दिया गया, खेती चौपट कर दी गई। तो फिर बचा क्या? हम खा रहे हैं, खराब खा तो बहुत रहे हैं लेकिन बीमार पड़ रहे हैं। एक से एक गंभीर बीमारियां हो रही हैं, सिर्फ इसीलिए कि हमने अपने मूल स्वभाव को छोड़ दिया है। इसलिए हमें अपने मूल क्रांति की ओर लौटना पड़ेगा। देसी गाय से ही देसी खेती होगी और तब हमारा भारत स्वस्थ होगा।